स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या है? ये एक विमेन रिजर्वेशन बिल है जो कि अभी लाया गया रिसेंटली, एंड ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है विच इज़ द 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो ये अमेंडमेंट है ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में की जाएगी, एंड अभी ऑलरेडी दोनों हाउसेज ने इस बिल को पास कर दिया है, विमेन रिजर्वेशन बिल को। तो क्या ये प्रोवाइड कर रहा है? दिस बिल प्रपोजेज 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन in Lok Sabha, in the state assemblies and also including the Assembly of Delhi। ठीक है, सो जो सारी असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज हैं एंड जो लोकसभा है, उनमें विमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलने वाला है, दैट इज अराउंड 33% रिजर्वेशन इन द सीट्स इन सब जगह पर। ऑल राइट, एंड ऑल्सो कौन सी कैटेगरीज के विमेन को रिजर्वेशन मिलने वाला है? दीज विमेन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जनरल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो जो 3 कैटेगरी से विमेन आएंगी, इन सबको जो है सीट रिजर्वेशन मिलने वाला है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में। ऑल राइट, नेक्स्ट, एज इट इज़ अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सच अ बिल नीड टू बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, सो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है तो इसको एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। फाइन, सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए थी इसके लिए? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, सो ये दोनों हाउसेज में पास किया जा चुका है, बोथ इन द लोकसभा एज वेल एज इन द राज्यसभा। दोनों में ही जो है ये बिल को इतनी मेजॉरिटी मिल चुकी है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बिल पास्ड बाय द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है इसमें पास होने वाला फर्स्ट बिल है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है इस बिल की। देन इट विल बी रोल्ड आउट ओनली आफ्टर सेंसस एंड डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। देखिए, जो हमारा सेंसस है, जो लास्ट सेंसस है वो हुआ है 2011 में, तो जो सेंसस है वो हर 10 साल बाद निकाला जाता है। ठीक है, सो जो लास्ट अभी हुआ 2011 में, उसके बाद सेंसस आना चाहिए था 2021 में। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, पर कोविड था, कोविड की वजह से जो है सेंसस जो होना चाहिए था वो डिले हो गया। ऑल राइट, सो अभी जो है सेंसस नहीं हुआ है अभी तक, और जब तक सेंसस नहीं होगा तभी तक डीलिमिटेशन भी नहीं हो सकती है। डीलिमिटेशन क्या होता है? एलोकेशन होती है सीट्स की, लोकसभा सीट्स, स्टेट असेंबलीज। ठीक है, सो ये भी नहीं हो सकता है। तो अभी जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने अनाउंस किया कि जो सेंसस है वो कब होगा? आफ्टर द 2024 इलेक्शंस। तो जो अब जो नेक्स्ट ईयर के इलेक्शंस है इनके बाद ही कभी सेंसस होगा, एंड उसके बाद ही कभी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, जिससे जो विमेन को ये रिजर्वेशन मिली है उन सभी सीट्स को देखा जाएगा, उनको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं है कि विमेन को रिजर्वेशन मिल गई सीट्स में तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है और उसमें वो रिजर्वेशन जो है लागू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लागू होगी आफ्टर दिस इलेक्शन। सो कब तक जा सकता है? 2029, मतलब इस इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होगा, हम सोच सकते हैं कि तब जो है ये जो रिजर्वेशन है ये इन फोर्स हो सकती है। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दैट इज द विमेन रिजर्वेशन बिल। ऑल राइट, अब बात करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, जिसको आईमेक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? On September 10th in New Delhi, India along with Saudi Arabia, European Union and United States unveiled the India Middle East Europe Corridor। तो इन सभी कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने, सब ने मिलकर जो है इस कॉरिडोर को लॉन्च किया है। फाइन, इट एनविजन्स अ रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव रेलवे एंड शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क। सो अभी क्या है, जो ये नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये किस लिए बनाया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड के लिए। ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए ट्रेड ज़रूरी है। सो इसमें अगर हम बात करते हैं यूरोप की, इसमें अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की या इंडिया की, हम सभी के लिए जो है ट्रेड इम्पॉर्टेंट है। एंड मिडिल ईस्ट तो वैसे ही, मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया, इसको तो वैसे ही हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स बोला जाता है, इसको भी एंड यूरोपियन यूनियन को भी। तो इनको कनेक्ट करने वाला है एक ट्रांजिट, एक कॉरिडोर, जिसका नाम क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसमें क्या होने वाला है? ये कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये जो है हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं मिल पड़ने वाला, क्योंकि इसमें क्या रहेगा? शिप रहेगी, रेलवे ट्रांसपोर्ट रहेगा, रोड्स रहेंगी। तो जो भी ईजीएस्ट वे है हमारे जो सामान है इधर से उधर लेके जाने का, वो हम इस कॉरिडोर में लगाने वाले हैं। ठीक है, सो सभी नेशंस की जो इसमें आए हैं वो इस सब को बनाने की सोच रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड आवर इकोनॉमी। ऑल राइट, तो ये क्या मूव करेगा? कौन कौन सी कंट्रीज़ में? इंडिया,
UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इस पूरी की पूरी बेल्ट को ये कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। इट विल बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस अक्रॉस द रीजन बाय सुपरचार्जिंग द रीजनल ट्रेड। अब वही है कि मेनली किस लिए किया गया है, रीजनल ट्रेड बढ़ाने के लिए किया गया है। तो इस पूरे एरिया को कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में था, एंशिएंट रेड सी रूट हम बोलते हैं, ठीक है, देयर इज रेड सी। तो वहाँ से ही एक रूट जाता था एंशिएंट टाइम्स में, एंड जो भी इंडिया के जैसे पोर्ट्स थे, गुजरात का पोर्ट है, तो बहुत पुराने टाइम से ही यहाँ से ट्रेड चलती है। सो उसी रूट को एक अच्छी एनर्जी के साथ दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है, सो दैट इस ट्रेड से जो है मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स उठा सकें ये कंट्रीज़। ऑलराइट, तो देखते हैं इस रूट को थोड़ा। फाइन, सो दिस इज इंडिया। इंडिया से हम मिडल ईस्ट में कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू शिप, ठीक है। सो ये होगा शिप के थ्रू, देन थ्रू सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये है हमारा रेलवे ट्रांजिट, एंड देन अगेन जो है शिप के साथ कनेक्ट होंगे हम यूरोप से। फाइन, सो यू कैन सी दैट दीज मैनी कंट्रीज आर कनेक्टेड ऑन दिस रूट। ये इंडिया हो गया, यहाँ ये UAE है। फाइन, सो दिस इज सऊदी अरेबिया, यहाँ ये जॉर्डन है, इज़राइल है, देन दिस इज इटली। फाइन, दैट इज इटली, देन यू हैव जर्मनी एंड फ्रांस। सो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो है कंट्रीज़ जो है इस बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होंगी, एंड जो है हमारी ट्रेड को, हमारे जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो रहता है उस सब को जो है एनर्जाइज करेंगी। फाइन, सो दिस इज़ अबाउट दिस कॉरिडोर। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं इस कॉरिडोर में इंडिया के कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं एनलिस्ट हुए हैं जिनको इससे कनेक्ट किया जाएगा। फाइन, सो जो फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ द मुंद्रा एंड द कांडला पोर्ट। फाइन, कहाँ पे है ये, गुजरात में है। एंड देन मुंबई पोर्ट, ये कनेक्टेड है फुजैरा पोर्ट से, यू कैन सी हियर UAE में, ठीक है। फुजैरा पोर्ट इज इन UAE, इससे कनेक्ट होंगे फिर आगे फर्दर, यू कैन सी हियर दमम एंड रसल खैर, ये सऊदी अरेबिया के पोर्ट हैं, एंड उसमें ही यू कैन सी दिस ट्रांजिट जो सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बीच से होके जा रहा है, दिस इज दैट रेल ट्रांजिट। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स हैफा। जो हैफा है ये इज़राइल का पोर्ट है। फाइन, सो देख रहे हैं आप कि ये पूरा का पूरा जो है, पूरा जो एरिया है ये कनेक्ट होने वाला है, एंड देन इसमें कुछ मिसिंग लाइंस हैं जिन पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, एंड जब ये स्टार्ट होगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू इंडिया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस कॉरिडोर।